हेलो गाइस। अल सल्वाडोर दुनिया की पहली कंट्री बन गया है जहां की अब बिटकॉइन एक लीगल टेंडर होगा। अब वहां पे यूएस डॉलर और बिटकॉइन दोनों में लोग ट्रांजैक्शन कर सकेंगे क्योंकि अल सल्वाडोर की अपनी तो कोई करेंसी है नहीं। अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट नईब बुकेले का मानना है कि इससे उनके जो फॉरेन में रहने वाले सिटीजन हैं उनको रिमिटेंसेस भेजने में काफ़ी मदद मिलेगी। अल सल्वाडोर और यूएस बहुत नज़दीक है, इसीलिए काफ़ी सारे अल सल्वाडोर के लोग यूएस में रहते हैं और अल सल्वाडोर का जीडीपी का 16% हिस्सा सिर्फ रेमिटेंसेस से आता है। अल सल्वाडोर एक कोस्टल कंट्री है, इसके वजह से वहाँ टूरिज्म पोटेंशियल भी बहुत अच्छा है और बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाने से वहाँ पे टूरिज्म में भी फ़ायदा होगा। इसके अलावा अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट का विज़न है कि अल सल्वाडोर को क्रिप्टो का माइनिंग हब बनाया जाए, क्योंकि अल सल्वाडोर में बहुत सारे वॉल्केनोज़ हैं और इस तरह से वॉल्केनोज से मिलने वाला रिन्यूएबल एनर्जी का पोटेंशियल वहाँ ज़्यादा है, क्योंकि अल सल्वाडोर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आता है। ये क्रिप्टो एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिबेट को किक ऑफ इलॉन मस्क रिसेंटली किया उस अपने ट्वीट से, जिसमें कि ही वाज इनकरेजिंग द यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी फॉर क्रिप्टो माइनिंग, followed by when his company Tesla stopped accepting payments in Bitcoin because of its impact on environment. So इसी लाइन में रहते हुए अब अल सल्वाडोर खुद को रिन्यूएबल एनर्जी का सेंटर मान रहा है जहाँ पे कि क्रिप्टो माइनिंग की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। नाउ लेट्स थिंक अबाउट दिस। विच कंट्री डू यू थिंक लीड्स क्रिप्टो माइनिंग इन द वर्ल्ड? यूएसए, चाइना, इंडिया और रसिया? या इट्स चाइना। सो चाइना 65% ऑफ माइनिंग एक्टिविटी जो वर्ल्ड का है वो चाइना में होता है, फॉलोड बाई यूएसए ऑफ कोर्स, जहाँ पे कि 7.5% एक्टिविटी यूएस में होता है, बाकी देश उसके नीचे आते हैं। क्रिप्टो करेंसी है क्या? क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है विच यूजेज क्रिप्टोग्राफी टू सिक्योर इटसेल्फ फ्रॉम थेफ्ट और काउंटरफिट, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, डॉजकॉइन, रिपल वगैरह। रिसेंटली इथेरियम के को फाउंडर वितालिक ब्यूटेरिन, जो कि 27 साल का बिलियनर है, उसने $1 बिलियन ऑफ क्रिप्टो इंडिया के क्रिप्टो कोविड फंड को डोनेट किया है टू फाइट अगेंस्ट दिस पेंडेमिक। क्रिप्टो हैज़ बीन अ बज़वर्ड फॉर क्वाइट अ सम टाइम बिकॉज ऑफ मनी इन्वॉल्व्ड एंड रिटर्न इट हैज़ बीन गिविंग। कुछ क्रिप्टो करेंसीज 5,000%, 10,000% तक रिटर्न दे दी बहुत कम समय में। क्रिप्टो को आसानी से ट्रेस नहीं किया जा सकता और ये बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड है कि एक इसका ओनर नहीं है, गवर्नमेंट इसे मैनिपुलेट नहीं कर सकती, इसके कारण लोग इसको पसंद कर रहे हैं। और जिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे क्रिप्टो काम कर रहा है उसका और भी बहुत जगह बहुत सारा यूज है, बहुत सारा इम्प्लीमेंटेशन है। अब कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ बुरी बातें भी हैं, जैसे कि इसका यूज इलीगल ट्रांजैक्शन में होता है, रैंसमवेयर एट्सेट्रा में है, ये ससेप्टेबल टू हैक है। क्रिप्टो माइनिंग का एनवायरनमेंट पे एडवर्स इफेक्ट है बिकॉज मोस्ट ऑफ कंट्री जहाँ माइनिंग होती है वहाँ थर्मल पावर का यूज होता है जो कि एनवायरनमेंट को एडवर्सली अफेक्ट करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अल सल्वाडोर। ये एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है जिसका कि एरिया 21,000 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि हमारे देश से कंपेयर करें तो मिज़ोरम के साइज का। इसका कैपिटल सैन सल्वाडोर है और प्रेसिडेंट है नईब बुकेले। पॉपुलेशन 68 लाख के करीब है, जो कि हमारे यहाँ से कंपेयर करेंगे तो हिमाचल प्रदेश की इतना पॉपुलेशन है वहाँ का। यहाँ की करेंसी कोलोन थी 2001 तक, उसके बाद से यहाँ की कोई ऑफिशियल करेंसी नहीं है और ये लोग यूएस डॉलर को एज ए लीगल टेंडर यूज़ करते हैं। ये 7 कंट्रीज हैं जो कि सेंट्रल अमेरिकन रीजन में आती है, जैसे कि बेलीज, कोस्टारिका, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ और पनामा। अल सल्वाडोर एकमात्र सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है जिसका कि कैरेबियन कोस्ट लाइन नहीं है, सिर्फ पैसिफिक कोस्ट लाइन है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन आफ्टर बिटकॉइन बिकम्स लीगल टेंडर। सो कोई भी बिटकॉइन को एक्सेप्ट करने से डिक्लाइन नहीं कर सकता। दोज हु विल डिक्लाइन विल बी लायबल टू फेस लीगल कंसिक्वेंसेस। दूसरा, एनीवन कैन वॉक विथ बिटकॉइन टू इट्स सेंट्रल बैंक and ask them to exchange it, and central bank will have to exchange it, they will have no other option. In fact government एक ट्रस्ट भी बना रही है जिसका इनिशियल कॉर्पस $150 मिलियन का है फॉर एक्सचेंजिंग दिस करेंसीज। एक और इसका पोटेंशियल कंसिक्वेंस है कि इट कैन लीड टू हाई इन्फ्लेशन। नाउ इन टूडेज वर्ल्ड व्हेन ऑल इकोनॉमीज आर डीपली इंटीग्रेटेड, in fact it will be interesting to see how this decision turns out in future.
and at the same time how international financial institutions deal with it. It is an ongoing experiment and let's see how it's going to turn out. Thank you for watching. See you in next video.